फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विषय क्लासेस में। इसका जो क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। वही प्रश्न हम इसमें बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, लेकिन आज हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे और कल आपको हम सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर आपको निर्देशांक दिए रहेंगे, उसको आप पढ़ लेना है, उसको हटा दिया। देखिए आपको क्या है, खंड अ मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए खंड अ मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होते हैं, 1 से 80 तक संख्या मिलती है, यानी कि 1 से 80 तक, यानी कि 80 के प्रश्न मिलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। उसमें क्या करता है, आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है, ठीक है। प्रत्येक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही है, उस पर आपको क्लिक करना है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प क्या करना है, सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित कर देना है। वही प्रश्न देखेंगे आज क्या क्या करना है और कैसे करना है। देखिए प्रश्न देख रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में बोला है, देखिए प्रश्न संख्या 1 में बोला है ईंधन है, यानी कि जो दिया है ऑप्शन 4 को, इस सभी में से जो है ईंधन कौन-सा है? CNG ईंधन है, LPG ईंधन है कि लकड़ी ईंधन ईंधन है, या इनमें सभी हैं? तो देखिए CNG भी एक प्रकार का ईंधन ही है, LPG भी एक प्रकार का ईंधन ही है और जो लकड़ी है वो भी क्या है, एक प्रकार का ईंधन ही है। तो यानी कि डी ऑप्शन दिया है कि इनमें सभी, तो इनमें सभी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे ईंधन क्या है, ईंधन है इनमें से, तो CNG, LPG और लकड़ी, तीनों में से कोई दिया होगा तो क्या होगा, हमारा तीनों सही होगा, ठीक है। ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए। देखिए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पूछा है, तो ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो देखिए इन सभी में से जीवाश्म ईंधन, देखिए पेट्रोलियम भी क्या आपका एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी क्या आपका जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए ए और बी क्या है, दोनों आपका जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों, तो हाँ यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो देखिए अमोनियम जो क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अगला प्रश्न बोला है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें संयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपको बता दें कि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सूत्र पूछा है आणविक सूत्र, किसका आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र। आपको पूछ देगा एग्जाम में एथेन का आणविक सूत्र बताइए। ये आपका मस्ट जो वीवीआई प्रश्न है। आपको देखिए यहीं से 2 प्रश्न निकल जाएगा। आपको एग्जाम में पूछ सकता है एथेन का आणविक सूत्र क्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा C2H6, तो C2H6 मार देना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है। तो देखिए इसमें एथेन के आणविक सूत्र में जो होते हैं सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है, टोटल 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। तो एग्जाम में पूछे कि अगर एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं C2H6। और अगर पूछे कि एथेन में सहसंयोजन बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो देखिए शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो रसायन पदार्थ होता है वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, यानी किस पीएच, किसका पीएच मान वाला सबसे विलयन जो होता है सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो वो है आपका 1। क्या है, 1, यानी कि जिसका पीएच मान विलयन 1 है उस वो कितना होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एथाइन जो है, एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच, यानी कार्बन और कार्बन के बीच जो है परमाणुओं के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए टोटल कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3, 1 2 3 होती है। यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच टोटल सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। चलिए ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है। क्यूपराइट, क्यूपराइट जो होता है किस धातु का अयस्क होता है, तो कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर का, सी जो यानी कॉपर का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से किससे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसको कहा जाता है, तो देखिए रासायनिक दूत इनमें से हार्मोन को कहा जाता है। हार्मोन को क्या कहा जाता है, हार्मोन को ही रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए अगला प्रश्न बोला है कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है। पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो निम्न में से इनमें से कौन है, तो इनमें से क्या है, देखिए आपका देखिए पौधे में क्या पाए जाते हैं, रेजिन भी पाए जाते हैं, गोंद भी होते हैं और टैनी नामक जो होते हैं लार भी होते हैं। तो क्या है, ये तीनों पाए जाते हैं। तीनों पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें सभी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। देखिए यह हमारा मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। जो हमारा मानव हृदय में जो होती है कोष्ठक होती है, उन कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। 2
लेफ्ट होती हैं और 2 राइट होती हैं, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना हो जाते हैं आपके 4 हो जाते हैं। तो यानी कि अगर पूछे एग्जाम में मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है तो 4 होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, देखिए अगला प्रश्न बोला है निम्न में से कौन जो है हेटेरोफ्राउन ग्रंथि है। हेटेरोफ्राउन ग्रंथि, तो हेटेरोफ्राउन ग्रंथि किसको कहते हैं, यकृत को कहते हैं। यकृत को भी हम हेटेरोफ्राइन ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या बोला है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है, तो पौधों में आदान प्रदान जो होता है, देखिए सबसे पहले पौधों में वातरंध्र भी पाए जाते हैं, रंध्र भी होते हैं और जड़ की सतहों से होते हैं। देखिए जड़ों से भी क्या होती हैं, गैसों का आदान प्रदान होती है, वातरंध्र से भी होती हैं और रंध्रों के द्वारा भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। ये आपका मोस्ट वीपीआई प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पुरुष हार्मोन पूछा है तो पुरुष हार्मोन क्या हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन। ये जितना हो सके उतना आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है, पूरा रट्टा मार के रख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम 100% इस साल आने वाले हैं, ठीक है। पूछ देगा आपको निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, तो पुरुष हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है किण्वन जो है किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है, तो यीस्ट में पाई जाती है। किसमें, यीस्ट में पाई जाती है। यीस्ट एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसमें क्या पाई जाती है, ये किण्वन क्रिया पाई जाती है। अगला प्रश्न बोला प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है, रात में होता है, कि दिन और रात दोनों में होता है, कि इनमें से कोई इसी में नहीं होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, जब प्रकाश निकलता है तब। तो प्रकाश कब निकलता है, दिन में निकलता है, रात में तो नहीं निकलता। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका मोस्ट वीपीआई प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य में घोलने से टिंकचर आयोडीन बनता है। कौन, टिंकचर आयोडीन बनता है। आयोडीन को किस द्रव्य में हम घोलेंगे कि टिंकचर आयोडीन बन जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एथिल एल्कोहल को। किसको, एथिल एल्कोहल को जब हम द्रव्य में घोलेंगे तो कौन आयोडीन बन जाएगा, टिंकचर आयोडीन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। जो डाल्डा होता है, उस डाल्डा में उपस्थित जो वसा होता है वो अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो हम संतृप्त होता है। क्या होता है, संतृप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन है। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन है, तो अनिश का सी, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है इथिलीन है। इथिलीन क्या है, तो इथिलीन देखिए इथिलीन क्या है, तो इथिलीन ओलिफिन है। क्या है, ओलिफिन। इथिलीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। हमने आपको पता है कि पेट्रोल क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है, और प्राकृतिक गैस भी क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। लेकिन बायोगैस क्या है, बायोगैस एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। जो टिहरी बांध था वो निर्माण किया गया था किस उद्देश्य के लिए किया गया था। देखिए सबसे पहले जल आपूर्ति के लिए किया गया था, और भूमि सिंचाई के लिए किया गया था, तथा उससे क्या हो सके, बिजली उत्पादन हो सके, इन सभी के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है, तो वह है फ्लोरीन। एफ यानी फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फास्फोरस में। किसमें होती है, फास्फोरस में होती है। अगला प्रश्न बोला है देखिए एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क यानी कि बोला है इस वयस्क यानी कि बूढ़े आदमी की में कितने दांत होते हैं, तो कितने होते हैं। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उनके दांत जो होते हैं वृद्धि आ जाती है, यानी 32 के दांत हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 32 के दांत हो जाते हैं। यानी कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 हो जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला बोला है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। जो मस्तिष्क होता है वो उत्तरदायी होता है किसमें, देखिए ऑप्शन ए में बोला है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, तथा सोचने के लिए। तो ये तीनों होता है। क्या होता है, तीनों होता है। तो इनमें सभी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मोस्ट वीपीआई प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है ट्रैकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो जो ट्रैकिया है वो कॉकरोच का है। किसका है, कॉकरोच का श्वसन अंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो शरीर है हमारा उसमें भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह उपचयन अभिक्रिया। क्या है, उपचयन अभिक्रिया। ये भी मोस्ट वीपीआई प्रश्न एग्जाम में पूछने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी फल कहलाता है। क्या कहलाता है, फल कहलाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्स एक्स मिलते हैं, ठीक है। और पुरुष पूछेगा तो पुरुष में कौन मिलता है, एक्स वाई मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है। देखिए मृतोपजीवी का उदाहरण है आपका अमीबा, क्या है, अमीबा, क्या है, अमीबा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, जो गार्ड कोशिका होती है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए भीतरी, उनकी भीतरी जो कोशिका होती है क्या होती है, मोटी होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत के सुचालक है। देखिए ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने के लिए। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, तो वह है ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोला है बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 है, क्या है, सांद्र H2SO4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि कली चूना यानी काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaO, क्या होता है, CaO। CaO किसका सूत्र होता है, तो काली चूना का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि आयोडीन युक्त नमक कौन सा है, तो आयोडीन युक्त नमक जो है वो ए और बी दोनों है, यानी कि NaCl + Kl और NaCl + KlO3, यानी कि ये ए और बी दोनों यानी कि सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न बोला है लौंग तेल किस प्रकार सूचक है, लौंग तेल जो है किस प्रकार सूचक है, तो लौंग तेल जो है क्या है, गंधीय है, क्या है, गंधीय सूचक है। कौन सूचक है, तो गंधीय सूचक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है घरेलू गैस यानी कि LPG का प्रमुख अवयव क्या है, LPG जो है उसका प्रमुख अवयव क्या है, तो यह ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन है। अगला प्रश्न बोला है C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है, तो वो होती है फुटबॉल की तरह, किसके, फुटबॉल की तरह गोल होती है, क्या होती है, गोल होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है ये लेंस की आवर्धन की SI मात्रक, ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है एग्जाम में पूछने के लिए। देखिए लेंस की आवर्धन की SI मात्रक जो होती है वो होती है, क्या होती है, मात्र विहीन होती है, क्या होती है, मात्र विहीन होती है, मात्र विहीन होती है। अगला प्रश्न बोला है, अगला प्रश्न बोला किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर किसी अंतरिक्ष यात्री को ऊपर जाता है तो आकाश कैसा प्रतीत लगता है, उसको काला दिखता है, कैसा दिखता है, काला काला दिखता है। चलिए अगला प्रश्न बोला है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा होती है उस रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो वो देखिए गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला प्रश्न बोला है किस दर्पण में से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा होता है, तो या तो समतल या तो उत्तल, किस में होता है, या तो समतल में होगा या तो अवतल में होगा, यानी क्या होता है, दोनों में होता है। देखिए अगला प्रश्न बोला है, अगला प्रश्न बोला कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये भी आपका मोस्ट VVI प्रश्न है, ये भी आपका क्या है, मोस्ट VVI प्रश्न एग्जाम में पूछने के लिए। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आपको देखिए समझना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा वस्तु छोटा प्रतीत होता है। चलिए अगला प्रश्न बोला है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नीला भी होता है, हरा भी निकलता है और लाल भी निकलता है, तो इनके तीनों निकलता है, तो इनमें से क्या हो जाएंगे, सभी हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या बोला है देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, जो तारा होता है वो चमकता है तो प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन को, किसको, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न बोला है कि लैटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है, लैटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है, तो देखिए लैटेक्स देखिए पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर में पाया जाता है तथा बरगद यानी कि तीनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। देखिए मानव मूत्र जो होती है यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो यूरिया की मात्रा मात्र 2% होती है, क्या होती है, 2%। तो देखिए यहाँ तक आपका 50 क्वेश्चन हो गया, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब आपको हम अगले वीडियो में 30 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कमेंट में लेकर भेज सकते हैं कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।